हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में और हम कर रहे हैं जेईई 2021 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। A 50 watt bulb emits monochromatic red light of wavelength of 795 nanometers. The number of photons emitted per second by the bulb is x into 10 to the power 20. The value of x is, आंसर आपको देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आपको पता है, उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा, जहां पर E है एनर्जी, N नंबर ऑफ फोटॉन्स, लैम्डा वेवलेंथ। एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। यहां पर टोटल एनर्जी गिवन है 50 वॉट्स, मतलब 50 जूल्स एक सेकंड में। तो ये वैल्यू हम फॉर्मूले में रख लेते हैं E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा में। सारी वैल्यूज हमें पता ही हैं, वेवलेंथ हमें गिवन है नैनोमीटर में, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हुए n की वैल्यू आपको मिल जाएगी कैलकुलेशंस करते हुए 1998.49 इंटू 10 टू द पावर 17, या क्योंकि आपको आंसर 10 टू द पावर 20 की टर्म्स में देना है इसलिए इसको लिख लेते हैं 1.998 इंटू 10 टू द पावर 20। और क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 20। आपका आंसर हो जाता है 2। The number of photons emitted by a monochromatic infrared rangefinder of power 1 milliwatt and wavelength of 1000 nanometer in 0.1 second is x into 10 to the power 13. The value of x is, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर के। हमें क्योंकि एनर्जी दी गई है 1 मिलीवॉट मीन्स 10 to the power -3 watts in 1 second, तो 0.1 सेकेंड में जो एनर्जी एमिट होगी वो होगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -3। इट इज इक्वल टू 10 to the power -4 जूल्स। तो 0.1 सेकेंड में एमिट होने वाली एनर्जी हमें मिल गई है। वेवलेंथ हमें गिवन है 1000 नैनोमीटर्स। फोटॉन्स का नंबर ले लेते हैं n, तो 10 टू द पावर -4 इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा। ये वही फॉर्मूला है जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया, E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा। सभी चीजों की वैल्यू आपको पता है, वेवलेंथ नैनोमीटर में गिवन है, उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व करें। You will get the value of n as 5 into 10 to the power 14, पर क्योंकि आंसर आपको 10 to the power 13 की टर्म्स में देना है इसलिए इसको लिख लेते हैं 50.2 into 10 to the power 13। और आपको ये आंसर बताना है नियरेस्ट इंटीजर के, तो आंसर हो जाएगा 50। The wavelength of electrons accelerated from rest through a potential difference of 40 kilovolt is x into 10 to the power -12 meters. The value of x is, आंसर अगेन नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। हम यूज करेंगे फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू 12.3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ v है पोटेंशियल। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, ये तो हमें याद नहीं है। अब ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बताती हूं उसमें क्या करेंगे। पहले जिनको ये फॉर्मूला याद है फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ बचता ही नहीं है। कैपिटल V यानी पोटेंशियल की वैल्यू पुट करें, 40 किलोवोल्ट मींस 40 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट्स। यू विल गेट द आंसर 6.15 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स मिल रहा है। आंसर आपको 10 टू द पावर -12 की टर्म्स में देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 6।
अब अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था तो क्या करना है वो देख लेते हैं। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो होगा हाफ mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी। आपको पता है लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। हाफ mv² जो कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी भी है, उसको हम लिख सकते हैं हाफ mv² और वो होता है q इंटू v के बराबर, जहां q है टोटल चार्ज और कैपिटल V है पोटेंशियल, स्मॉल v है वेलोसिटी। कैपिटल V और स्मॉल v के डिफरेंस का ध्यान रखें। यहां से mv की वैल्यू मिल जाएगी √2mqv। अब वेवलेंथ इक्वल टू h/mv वाले फॉर्मूले में अगर ये mv का फॉर्मूला रख दें तो हमें मिल जाएगा वेवलेंथ इक्वल टू h/√2mqv। अगर हम बात सिंगल इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं तो उसके लिए q की वैल्यू हो जाएगी E, जहां E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट, इन सब की वैल्यूज पुट करें, अगर सॉल्व कर ले तो फॉर्मूला मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग फॉर्मूला नहीं भी याद था तो भी। अगर आपको सभी क्वेश्चंस ठीक से समझ आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।